सच्चे दरबार की, आशुतोष महाराज की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कितनी बार जन्मेगा और मरेगा, मरा तो मुक्त पुरुष है जो फिर कभी जन्मता मरता ही नहीं। भगवान ने उद्धार के लिए मनुष्य को विवेक शक्ति, क्रिया शक्ति और मानने की शक्ति दी है। विवेक शक्ति मनुष्य का गुरु है। अपने आप को जानना है, दूसरों की सेवा करना है और ईश्वर को मानना है। ये तीनों क्रमशः ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। साथ में योग समता का होना आवश्यक है। जब तक समता नहीं आएगी तब तक पूर्णता नहीं आएगी। तात्पर्य है कि योग के बिना करना, जानना और मानना पूरा नहीं होता। जब तक हमारा परमात्मा से योग नहीं लग जाता, हम परमात्मा को जान नहीं लेते, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता। लेने की इच्छा पतन करने वाली है और अतः निष्काम भाव से सेवा करनी है। जैसे माता पिता, जाति वर्ण आश्रम आदि को मानना पड़ता है, ऐसे ही गुरु और ईश्वर को भी मानना पड़ता है। आप नहीं मानोगे, स्वीकार नहीं करोगे तो गुरु क्या करेगा? दत्तात्रेय जी ने स्वयं ही 24 गुरुओं को स्वीकार किया और उनसे शिक्षा ली। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। सिमरन करना और युद्ध करना समझ में आता है? क्या समझ में आया? और अपना काम करते रहो। क्या हमारी ऐसी वृत्तियां हो गई? क्या हम ऐसा करते हैं? काम सेवा करते समय घर की हमें भगवान का नाम याद रहता है? सब करते हो? गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, जब युद्ध जैसी स्थिति में भी स्मरण हो सकता है जिसमें बड़ी सावधानी की जरूरत रहती है, फिर अन्य काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता? 3 प्रकार का है। एक, सेवा करते हुए स्मरण करना, दूसरा स्मरण करते हुए सेवा करना और तीसरा भगवान का काम समझकर ही सेवा करना। विवाह आदि सब काम करते हुए क्या आप कन्या को भूल जाते हैं? बिना याद किए उसकी याद रहती है? ऐसे ये भाव रखें कि हम भगवान की सेवा करते हैं। परमात्मा अनेक रूपों में है। गहना बनाते समय सोने को कैसे भूल सकते हैं? जब कोई भी सुनार जेवर बनाता है तो वो क्या याद रखता है? कैसे याद रखता है सोना? जेवर सोने से बना रहा है ना, इसलिए याद रखना पड़ेगा। वो याद कैसे रखता है?
जैसे कुम्हार मिट्टी से सामान बनाता है तो उसको याद रहता है कि ये मिट्टी है और मेरे को इसका ये सामान बनाना। ऐसे ही सुनार सोने को जब गलाता है, कूटता है, पीटता है तो उसको पता है कि मैं इसके जेवर बनाऊंगा। तो वो सोना ही दिमाग में रखता है, जेवर दिमाग में नहीं रखता। वो डिजाइन सामने रख के रखता है पर उसके दिमाग में सोना ही रहता है। सोने को कैसे भूल सकते हैं? सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है। ऐसा देखते हुए सेवा करें तो फिर स्मृति नहीं होगी। बिना याद किए मैं ब्राह्मण हूँ, यह याद रहता है। यह अहंता को बदलना है। मैं भगवान का हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ, ऐसा मानकर सेवा करें। आरंभ में ही अपने आप को भगवान का समझ ले। मैं संसार का हूँ, ऐसा मानने से तो संसार का काम दूर रहा। भगवान का भजन करते हुए भी भगवान को भूल जाओगे। भगवान कहते हैं गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मानस उत्तरकांड में 117 का पहला श्लोक। भगवान और उनके भक्तों की बात नहीं मानोगे तो किसी की मानोगे? इनसे बढ़कर और कौन मिलेगा? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। दोनों की बात से सिद्ध होता है कि हम भगवान के हैं। हमें अपने को भगवान का नहीं माना, यह मूल में ही भूल हो गई। क्या मूल में ही भूल हो गई? वो क्या होता है, कौन बताएगा? एक जना बोलना पहले। वो कहीं आता जाता नहीं है, पहले भी वो था और बाद में भी वो रहेगा। ईश्वर, वो शक्ति, वो आत्मा अजर अमर अविनाशी। तो मूल तो आत्मा ही है, परमात्मा ही है। और भी कोई बताएगा? क्योंकि हम अपने आप को भगवान का नहीं मानते। मेन गलती तो यही हो जाती है, मेन कारण तो यही है कि हम भगवान का मानते नहीं हैं। हम है ही भगवान के। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, ये ही सच है। और ये स्मरण मेरे स्मृति में रहे, हमेशा याद रहे कि ये शरीर मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। यही सच है। और यदि इसको स्मर दिया तो फिर भगवान तुम्हें कैसे मिलेंगे? कि तुमने तो अपने आप को ही खो दिया। या समझो, आपने अपने आप को खूब याद रखा और अब आप अपने दादाजी को ही भूल गए। कोई पूछे तुम्हारे दादाजी कौन थे तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बता ही नहीं रहे। तो तुम कहाँ से आए? ये शरीर कहाँ से आया? तो ये एक संसार की बातें हैं कि जब परिवार का नाम आता है तो ये शरीर उसी से उत्पन्न हुआ है। और परमात्मा की ये सृष्टि है, परमात्मा ही पूर्ण है और वो ही जगत का मालिक है। उसी से जगत चल रहा है, उसकी सत्ता से। किसी को भी अनुभूति हुई है कि सूरज से सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है? जो हम खाते पीते हैं, पानी पीते हैं, पूरा सिस्टम सूरज से चल रहा है। हमारी शरीर को ऊर्जा सूरज से मिलती है। क्या हम जानते हैं ये बात? अंदर में अनुभूति करी है कभी भी अपने आप में कि सूरज से कैसे प्रकृति चलती है? अनुभूति हुई है? जिसको भी हुई हो बताओ।
भगवान को तो जब ही जानोगे ना, जब सूरज को ही जानोगे। ये अंदर में अपने आप जैसे किरणें हमारे ऊपर पड़ती है, ऐसे ही हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो हमें बताती रहती है अंदर ही अंदर कि ये पूरा खेल कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, किसका सिस्टम है ये। तो सूरज के अंदर सत्ता परमात्मा की है और उसकी परमात्मा की सत्ता से सूरज और सूरज की सत्ता से प्रकृति का काम होता है। ऐसे सिस्टम बना है। ये शरीर भी हमें प्रकृति से मिला है, तो इसमें भी सूरज और चांद है, शीतलता चंद्रमा में है, और सूर्य में प्रकाश यानी तेज उष्णा। पानी भी हमें सूरज से ही मिलता है, पता है ना सबको। बारिश कैसे होती है, अगर बारिश ना हो तो पानी नहीं मिलेगा, बारिश होनी बहुत जरूरी है। तो पूरा खेल परमात्मा ने कैसे रचा हुआ है, बनाया हुआ है। और प्रकृति यानी धरती के अंदर पांचों गुण विद्यमान है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। यदि ये पांचों गुण पृथ्वी में ना होते तो हम खड़े नहीं हो सकते थे अंतरिक्ष की तरह, चल फिर नहीं सकते थे। बताइए बात, क्योंकि शरीर में भी पांचों अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश है और धरती में भी है। इसी से ये शरीर धरती पे टिका हुआ है। ये आपको अंदर से अनुभूति होनी चाहिए। और सत्संग सुनते हो तो उससे ऊर्जा लेके जाओ सत्संग से। एक एक चीज को अनुभूति करो कि ये सिस्टम क्या है, भगवान ने कैसे खेल बनाया, कैसे चल रहा है ये। और भूल से भी एक बार भी ना हो कि ये संसार मैं चला रहा हूं। जैसे अहंकारी कहता है कि ये घर मेरा है और मैं ही कमाता हूँ और मैं ही घर को चलाता हूँ, ये अहंकार बोलता है और वो इंसान नहीं बोलता। तो इस अहंकार से पतन होता है मनुष्य का। तो ये सिस्टम किसका है? परमात्मा का। और चला कौन रहा है? परमात्मा। अंदर से जब तक अनुभूति नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगी खुद की, तब तक आप खाली सुनी हुई बातें बोल रहे हो। क्या दूध में मक्खन है? किसी से पूछो, लेडीज से जो सत्संग में नहीं आती, कि दूध में मक्खन है, तो वो कहेगी अच्छा दूध में भी कभी मक्खन हुआ। और सत्संगी से पूछो तो वो बताएगा कैसे है मक्खन। क्यों? क्योंकि वो सुनता है, उसे पता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है। क्या है? आत्मा विद्यमान। और आप उसका दर्शन भी कर सकते हो अपने कार्य व्यवहार से। आत्मा का दर्शन है शीतलता, आनंद। यदि आप खुद शीतलता में, आनंद में रहते हो तो आप सबको वो ही दोगे। क्या? आनंद और सुख। वरना आप किसी के एक शब्द से ही आप उखड़ जाओगे और गलत शब्द बोल दोगे, क्रोध में आ जाओगे। ये आपकी अपनी पहचान, आप खुद को जांचो कि जब तक आपने अपनी अनुभूति नहीं करी, अपनी शीतलता को नहीं पाया, अपने आनंद को नहीं पाया, तब तक आप खाली सुन रहे हो। और वो हमारे अंदर कैसे है, हमें कैसे मिले, वो हमारी विचारधाराएं हैं और हमारा कर्म है। क्या? अगर आपके अंदर लेने की एक भी इच्छा नहीं है कहीं से कुछ भी, आपको कभी भी द्वेष नहीं होगा, कभी भी क्रोध नहीं आएगा। कौन जानता ये बात की सच है? ये बात वो बताए इस बात को। जिसकी इच्छा नहीं है तो क्रोध आएगा ही नहीं। कहीं से कुछ भी इच्छा नहीं, किसी तरह की भी मतलब। और कोई बताएगा? किसी को अनुभूति होती है ये?
अनुभूति अनुभूति ऐसे होती है कि हमने कोई काम किसी को बुलाया या सोचती हूँ ये काम कोई कर देगा, वो कोई नहीं करे तो उसमें गुस्सा नहीं आता, ऐसा लगता है कोई बात नहीं। इच्छा एक नहीं है, बहुत है, एक नहीं होती है इच्छा, अनंत इच्छाएं हैं। और किसके साथ किस तरीके की इच्छाएं जुड़ी हुई होती है, अलग अलग सिस्टम है। ये एक छोटी बात से मत समझना क्रोध नहीं आया, बहुत कुछ है। घर में आपके नौकर रखा हुआ है, ये उदाहरण है, और आपने उसको एक काम बोला और उसी को ही उसने दूसरे ने बुला लिया जिसने रखा हुआ था, और आपका काम नहीं करने दिया, अब आपको क्या होगा? क्या होगा? द्वेष होगा, क्रोध होगा कि ये घर में नौकर है तो मैं नहीं काम करवा सकती उससे। सच बोलो। हाँ, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, यानी सच को समझना नहीं चाहते। होता है अगर नहीं करने को देगा तो दुख तो होगा ही, बोलो चाहे नहीं बोलो, अंदर से तो तकलीफ होती है। तो वो आपका द्वेष भी आएगा, तो ये आपकी इच्छा कहलाएगी। अब आप कह रहे थे ना हमें इच्छा नहीं, इच्छा वैसे नहीं, मान कोई नहीं किया इच्छा, ये तो आपने नौकर से इच्छा ही क्यों रखी? यदि कोई रहता तो आदमी मोदी क्यों? नहीं, वो आपका नहीं, आपने नहीं रखा, फिर आपने घर वालों को अपना बना लिया। आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है कि अपने आप को दुखी ना करें हम। जैसे ही आप संसार को पकड़ोगे वैसे ही दुख शुरू हो जाएगा। ये बात कैसे समझ में आए कि आपने घर वालों को अपना बनाया फिर नौकर को अपना बनाया? क्यों बनाया ऐसे, क्यों समझा आपने ऐसा? आपकी समझ में ये क्यों नहीं आया कि ये मैंने नहीं रखा, इन्होंने रखा है? इसकी जितनी टेंशन है वो भी तो यही भुगतेंगे। नौकर की टेंशन कितनी होती है, वो काम करके राजी है तो और क्या क्या गुल खिलाएगा, वो कौन संभालेगा? तो आपने तो एक सुख देख लिया, मेरा काम करवा लो, बाकी के अनेक इतने सारे काम, उस नौकर के कितने काम, वो नीचे गया आया ही नहीं आधे घंटे तक, कौन टेंशन लेगा? आप लोगे? आप उस समय ये कहोगे इन्होंने रखा, ये बुलाएंगे, ये सोचेंगे। काम करवाने की क्या इच्छा हुई कि नहीं हुई है? ये आपने नौकर से इच्छा रखी तो ये दुख का कारण है। तो दुख तो अभी अंदर है। संत महात्माओं को, योगी को कितनी गालियां मिल रही है, फिर भी वो तो अपना काम कर रहे हैं। मोदी को कितनी गाली मिल रही है, फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं। कहते हम तो कुछ लेते ना देते, हमारे को क्या मतलब, पर उनको मतलब है धर्म को बचाना है। तो आपको क्या समझ में आया? निरिच्छा वाले को क्रोध नहीं आता, द्वेष नहीं होता, और इच्छा है तो कितने तरह की इच्छाएं हैं। एक थोड़ी होती है इच्छा, अपने तरीके से अपनी बना ली इच्छा, दूसरे के तरीके से तो देखो, अपनी अपनी देखने से कभी कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपने अपने आप को जीत लिया उस दिन आपका काम हो जाएगा। देखो, घर में नौकर बाई रहे कोई दिक्कत नहीं है, रहना चाहिए, पर आप अपने जो जो काम खुद पहले से कर रहे थे उसके आने से पहले वो काम उसके ऊपर मत छोड़ना। वो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में चली जाएगी, फिर आप कर पाओगे अपना काम? और वो भी आप 6 बजे 7 बजे अपने कपड़े धो के सुखा देते हो तो उसका वो तो 12-1 बजे उसका टाइम मिलेगा उसको, तब तक आप ये ध्यान रखोगे कपड़े धोएगी, कपड़े धोएगी।
कितनी समस्या। तो समस्या का घेरा कहाँ है, कहाँ है? अपने से शुरू होता है। क्या क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ पा रहे हो आप अपने आप को कि हम कितनी गलतियां करते हैं, कितना सुबह से शाम तक हम क्या क्या करते हैं, और कोई आपको राइट मिला हुआ ही नहीं है किसी तरह का भी, फिर आप हुकूमत चला रहे हो अपनी। समझ रहे हो? किसी के घर जाके आप अपनी चला सकते हो? तो ये पूरी सृष्टि परमात्मा की है। यहाँ तो और भी ज्यादा, वो तो देखेंगे भी नहीं, कहीं चले गए या कमरे में है तो वो तो देखता ही रहता है, उससे तो आप छुप ही नहीं सकते 24 घंटे। क्यों? उत्पत्ति वहां से होती है। आपकी जो सोच यहाँ से शुरू होती है, आपने क्या सोचा वो यहीं बैठा हुआ है, और यहाँ से शुरू होता है। सोचने के साथ ही उसको पता चलता, पहले उसको ही पता चलता। वो दृष्टा बन के देखता है, और सोचता मनुष्य स्वभाव संस्कार से है। गलती कहीं पर भी नहीं है, स्वभाव संस्कार चेंज करो, संसार को मत पकड़ो। रोज सुनते हो ये किसका है सारा संसार? परमात्मा का। आप अपना कैसे बना लेते हो? आप किसी के कमरे में जाओगे घर के अंदर तो वो क्या कहेगा, आपको कुछ काम था क्या? और भगवान की सारी चीजों को छेड़ रहे। पति मिला वो मेरा, बच्चे मिले वो मेरे, सास ससुर मिले वो मेरे तो हैं, पर है मेरे उसके सिस्टम से नहीं चल रहे। क्योंकि बड़े बुजुर्ग मिले तो उनके उस तरीके से उनके साथ व्यवहार अच्छा करना कर्तव्य है। ये भगवान की सेवा में आता है। मंदिर में तो चले जाएंगे लटका के थैली वो डोलची, और घर में सास को चाय की जरूरत है उसको नहीं देके जाएंगे। पर वो तो देख रहा है क्या, कितना मिटाना है मन को, क्या मिट पाएगा? एक तो पहली बात मन है नहीं, वो ब्रह्म में से पूर्णा करता है और उसको आप बनाते हो। और उनके भक्तों की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? इनसे बढ़कर और कौन मिलेगा? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। दोनों की बात से सिद्ध होता है कि हम भगवान के हैं। हमने अपने को भगवान का नहीं माना, यह मूल में ही भूल हो गई। तभी हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे हम रसोई कुत्ते के लिए नहीं बनाते पर उसे भी रोटी दे देते हैं, ऐसे ही भगवान का भी कुछ काम कर दिया, माला फेर ली तो कल्याण कैसे होगा? सत्संग भूल मिटाने के लिए है, नई बात सिखाने के लिए नहीं। जितनी भी गलतियां कर रखी है सबको मिटाना है, उन गलतियों को, और आगे न करें। जो वस्तु अभी सस्ती है फिर महंगी होने वाली है, उसे व्यापारी अधिक संग्रह कर लेता है। ऐसे ही सद्गुण सदाचार भी महंगे होने वाले हैं, उनका अभी से ही संग्रह कर लें। आजकल जो रीत है वह भोग और संग्रह में लगाने की है। पैसे मिलते हो तो सत्संग छोड़ देंगे। क्या बताया? सत्संग छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? पैसे में आसक्ति है, आज नहीं जा रहे सत्संग। क्यों?
क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहाँ से पैसे मिलेंगे। कहाँ से? कितने जने नहीं आ रहे? फोन करो, क्यों नहीं आ रहे? विद्या ठीक हुई कि नहीं? नहीं हुई है ठीक। अच्छा। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। सत्य गुरु मेरो संदेश, हरि से जाय सुना देना। सत्य गुरु मेरो संदेश, हरि से जाय सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाय सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु जी से पार लगा देना। मैं तो द्वार द्वार पे आई, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पे आई, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता द्वारे का नाम, एक दाता द्वारे का नाम। मुझे तेरे पास बुला लेना। एक दाता द्वारे का नाम, मुझे तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाय सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु जी से पार लगा देना। ये नाव नहीं है डारी, डूबने की है इसकी तैयारी। ये नाव नहीं है डारी, डूबने की है इसकी तैयारी। कहीं डूब न जाए मजेदार, कहीं डूब न जाए मजेदार। प्रभु जी से पार लगा देना। कहीं डूब न जाए मजेदार, प्रभु जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश, हरि से जाय सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु जी से पार लगा देना। आओ आओ जी मारा माकर, मन थारी याद सतावे रे। आओ आओ जी मारा माकर, मन थारी याद सतावे रे। तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु जी से पार लगा देना।
सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी मैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। मेरो दूजो नहीं है आधार, मेरो दूजो नहीं है आधार। गुरु जी से पार लगा देना, मेरो दूजो नहीं है आधार। गुरु जी से पार लगा देना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु जी से पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, गुरु जी से पार लगा देना। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की।